हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। अगस्त 2022 में जो ITI की परीक्षा होंगी उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का पैटर्न बदल गया है। अब आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसको आपको उत्तर देना होगा, ये बात हम सब जानते हैं। पिछली 4 वीडियो में हमने मैकेनिकल ग्रुप के 3 मॉड्यूल कर लिए हैं। आज जिस मॉड्यूल को हम करेंगे उसका नाम है पाइप एंड पाइप फिटिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट थ्रेडेड 45 डिग्री एल्बो। नीचे हमें 4 चित्र दिए हैं ABCD और उनमें से हमें बताना है कि इनमें से 45 डिग्री की कोहनी यानी कि एल्बो कौन सी है जो थ्रेडेड होनी चाहिए। मतलब दोनों तरफ जो पाइप हैं वो थ्रेडेड चूड़ियों से पकड़े जाएंगे। तो इन चारों चित्रों को ज़रा अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। सारे चित्र 45 डिग्री एल्बो के हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो पहला आपको चित्र दिखाई दे रहा है उसमें ये जो डबल लाइनें लगी हैं ना, ये फ्लैंज्ड एल्बो की होती हैं। मतलब जो पाइप आके लगेगा उस पर भी एक फ्लैंज लगा होगा और एल्बो पर भी एक फ्लैंज लगा होगा और इसको हम बीच में कोई पैकिंग लगाकर और तब सील प्रूफ करके नट बोल्ट से जोड़ेंगे। ये सिंबल होता है फ्लैंज्ड का। अगला जो सिंबल है जिसमें सिर्फ एक एक लाइन दोनों तरफ लगी है वो सिंबल होता है थ्रेड का। उससे अगला जो सिंबल है वो स्पिगॉट जॉइंट का होता है जिसमें मेल फीमेल बन के लगते हैं। इस जॉइंट को कहते हैं स्पिगॉट एंड सॉकेट जॉइंट। और लास्ट जो आपका चित्र है जिसमें 2 क्रॉस लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 क्रॉस लगे हों या एक ब्लैक कलर का डॉट लगा हो, इन दोनों का मतलब होता है वेल्डेड जॉइंट। मतलब एल्बो पाइप के साथ वेल्ड होगी। और साथ साथ आपको ये सारे चित्र दिखाई दे गए होंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है सवाल में 45 डिग्री एल्बो थ्रेडेड वाली, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। ये जो चित्र है जिसपे एक एक आपको लाइन दिखाई है ये थ्रेडेड एल्बो का प्रतीक होता है। अगर डबल लाइन दिखाई है फ्लैंज्ड का है, और अगर यू शेप दोनों बने रहे हैं तो स्पिगॉट एंड सॉकेट जॉइंट है, और अगर क्रॉस या फील्ड सर्किल बना है यानी कि काला डॉट बना है तो उसको हम वेल्डेड जॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट्स, दिया गया प्रतीक दर्शाता है। अब ये हमें समझ में आ रहा है कि क्योंकि 2 लाइनें दोनों तरफ लगी हैं तो ये फ्लैंज्ड 90 डिग्री की एल्बो है। अब ये जो 4 और 2 लिखे हुए हैं इसका मतलब होता है पाइप का साइज़ रिड्यूस हो गया है। नीचे से 4 इंच का आ रहा है पाइप और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब उसको हमने बेंड किया तो 2 इंच के पाइप के साथ उसको जोड़ा है फ्लैंज लगाकर। तो इसका उत्तर ढूंढ लेते हैं नीचे दिए हुए ऑप्शन में। 45 डिग्री की एल्बो ये नहीं है क्योंकि 90 डिग्री का कोण हमें दिखाई दे रहा है। 90 डिग्री एल्बो ये आंसर सही हो सकता है, पर ये सही आंसर है या नहीं है इसके लिए अगले विकल्पों को देखना चाहिए हमें। नेक्स्ट ऑप्शन है 45 डिग्री एल्बो थ्रेडेड। 45 डिग्री की ये एल्बो नहीं है और ये थ्रेडेड भी नहीं है, ये फ्लैंज्ड है। तो ये तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन भी गलत हुआ। लास्ट ऑप्शन है 90 डिग्री अनइक्वल एल्बो फ्लैंज्ड। यस, ये आंसर सही है। इसका ऑप्शन डी सही है। डी इसलिए सही है क्योंकि ये 90 डिग्री की है, फ्लैंज्ड है और अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब एक तरफ से जो पाइप आ रहा है वो 90 डिग्री के बाद उसका व्यास बदल गया है पाइपलाइन का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आई होप आप लोगों को ये मुश्किल नहीं लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल अपीयर्स इन द स्ट्रेट पाइपलाइन ड्राइंग, व्हाट डज दिस सिंबल सिंबलाइज। यह प्रतीक एक सीधी पाइपलाइन ड्राइंग में दिखाई देता है, यह क्या प्रतीक है। आप ये समझें कि एक पाइपलाइन है, ये यहाँ से आ रही थी, बीच में हमें कुछ करना पड़ा और दूसरी तरफ से सीधी निकल गई है, यानी कि हमें 2 पाइपों को सीधा जोड़ना है। और ये जो क्रॉस का सिंबल है हमने पहले क्वेश्चन में भी इसको देखा था 45 डिग्री की एल्बो में, जहाँ पर क्रॉस लगा हो या डॉट लगा हो तो आप समझ लीजिएगा दोनों पाइपलाइन को हमने वेल्डिंग करके जोड़ा है या ब्रेजिंग करके जोड़ा है। सो इसका सही उत्तर है वेल्डेड पाइपलाइन। ऑप्शन ए सही है। यह क्रॉस की ड्राइंग नहीं है, ब्रांचेस ये नहीं दर्शा रहा है। ये जो क्रॉस लगा होता है ये दर्शाता है कि दोनों पाइप को आपने वेल्डिंग से जोड़ा है और सीधी पाइपलाइन है, सेम डायमीटर की है। लास्ट ऑप्शन थ्रेडेड निप्पल इन पाइपलाइन। थ्रेडेड निप्पल भी पाइपलाइन में अगर होगा तो हमें थ्रेडिंग वाला सिंबल बनाना पड़ेगा, ये वेल्डिंग का सिंबल है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ दिस सिंबल, यह प्रतीक क्या है। यह सिंबल एक प्लग का सिंबल है और इसको समझ लीजिए, ये पाइपलाइन इधर से आ रही होगी, बीच में एक लाइन लगी हुई है तो इसका मतलब थ्रेडेड है। यानी कि प्लग को हम आम तौर पे प्लग थ्रेडेड ही होता है, जो जिसके ऊपर
व्यास पे चूड़ियाँ कटी होती हैं और पाइप के अंदर चूड़ियाँ कटी होती हैं। तो जहाँ पर पाइप ख़त्म होता है और हम उसको बंद करना चाहते हैं तो हम उसको प्लग से बंद करते हैं। ये उस प्लग का सिंबल है जो आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा है। इस एक लाइन का मतलब है थ्रेडेड। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ये फ्लैंज रिड्यूसर नहीं है। फ्लैंज रिड्यूसर होता तो डबल लाइन लगी होती फ्लैंज के लिए। ये प्लग है, ऑप्शन बी सही है। वाल्व, वाल्व का सिंबल भी कुछ ऐसा ही होता है लेकिन इसमें डबल होता है, मतलब दोनों कोनों पे, दोनों ये जो एरो हैं ये दोनों तरफ से आके मिलते हैं और बीच में एक स्पिंडल या वाल्व का साइन बना होता है। और टी का सिंबल तो ये नहीं लग रहा आपको, यहाँ पर अगर टी ये दिखाई भी दे रहा है, ये थ्रेडेड की सिंगल लाइन है और वो पाइप लाइन है जो आ रहा है। इस सवाल का सही उत्तर है प्लग। ये सिंबल किसको दर्शा रहा है? प्लग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन सिंबल? दिए गए प्रतीक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब सबसे पहले इस सिंबल को समझ लेते हैं। आप अगर गौर से देखें दोनों तरफ डबल लाइन लगी हुई है, यानी कि ये फ्लैंज से जुड़ा हुआ कोई पाइप फिटिंग है। एक लाइन ऊपर से आ रही है और नीचे से वो हॉरिजॉन्टल जा रही है और सारा का सारा स्लोप एक तरफ ही दिया गया है। हमने थ्योरी में पाइप फिटिंग को समझा हुआ है ना। ये क्या है? ये है इसेंट्रिक रिड्यूसर, जिसमें एक तरफ डायमीटर बड़ा होता है, दूसरी तरफ छोटा होता है, लेकिन सारा डायमीटर हमने एक तरफ से ही कम किया है और नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हमने स्ट्रेट रखी है। इसमें इनलेट पर जो एक्सिस है और आउटलेट पर जो एक्सिस है वो एक लाइन में नहीं होते, ऑफसेट होते हैं। उसको हम इसेंट्रिक रिड्यूसर कहते हैं। क्योंकि डबल लाइनें लगी हुई हैं तो फ्लैंज्ड है ये, तो इसका सही उत्तर होने वाला है फ्लैंज्ड इसेंट्रिक रिड्यूसर। दिस सिंबल इज ऑफ फ्लैंज्ड कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर होता तो दोनों जो सेंटर की इनलेट और आउटलेट पे सेंटर लाइन है वो एक ही लाइन में आती। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनकी एक्सिस एक हो, इनकी इनलेट और आउटलेट पे एक्सिस दोनों अलग अलग हैं। ऑप्शन बी सही है। दिस सिंबल इज ऑफ फ्लैंज्ड इसेंट्रिक रिड्यूसर। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। दिस सिंबल इज ऑफ वेल्डेड। वेल्डेड ये नहीं है क्योंकि डबल लाइन लगी है तो फ्लैंज्ड है। लास्ट ऑप्शन है दिस सिंबल इज ऑफ थ्रेडेड कंसेंट्रिक रिड्यूसर। ये वैसे तो कंसेंट्रिक रिड्यूसर है ही नहीं और वेल थ्रेडेड का भी ये साइन नहीं है। थ्रेडेड के साइन में सिंगल लाइन लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पाइप फिटिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल? यह चिन्ह किस पाइप फिटिंग को दर्शाता है? ओके, ये एक टी है और टी के एक ब्रांच निकली हुई है छोटी सी 2 इंच की। एक तरफ से लेफ्ट साइड से 6 इंच का पाइप आ रहा है और सीधा जो पाइप है वो 4 इंच का जा रहा है और एक ब्रांच और दोनों पाइपलाइन के मुंह को हमने फ्लैंज से जोड़ा हुआ है। तो ये टी जॉइंट है और इसको हम अनइक्वल टी जॉइंट कहते हैं, फ्लैंज्ड। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एल्बो ये नहीं है, ये टी जॉइंट है। ये आपका टी ऐसे दिखाई दे रहा है और आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि टी कैसा दिखता है एक 3D फोटोग्राफ में। क्रॉस भी ये नहीं है, क्रॉस होता तो ये टी ना बन के प्लस का साइन बनता, उसको हम क्रॉस कहते हैं। अनइक्वल टी तो ये है। ये आंसर सही है नहीं है, इसके लिए हमें आखिरी ऑप्शन जरूर देखना चाहिए। फ्लैंज्ड अनइक्वल टी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस टी पाइप फिटिंग पर तीनों पाइपलाइन जो आकर मिल रही हैं वो अलग अलग डायमीटर की हैं, इसलिए ये अनइक्वल हो गया। वो फ्लैंज्ड हैं इसलिए ये अनइक्वल फ्लैंज्ड टी जॉइंट हो गया। इसका ऑप्शन डी सही है। आसान है ना। क्वेश्चन 57, आइडेंटिफाई द सिंबल। इस प्रतीक को पहचाने। जब मैंने आपको प्लग के बारे में बताया था तो बताया था कि ये वाल्व का सिंबल नहीं है। जो इस समय आपके सामने है ये वाल्व का सिंबल है और इसमें जो बीच में टी जैसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है आपको, वो वाल्व की सीट को रिप्रेजेंट करती है कि ये वाल्व है। एक तरफ से आएगा लिक्विड, दूसरी तरफ से जाएगा अगर ये वाल्व खुली होगी। अगर ये वाल्व बंद होगी तो हम वो वाल्व उस लिक्विड के फ्लो को रोक देगी। तो ये सिंबल जो है पाइपलाइन के बीच में अगर किसी ड्राइंग में दिखाया गया है तो ये वाल्व का सिंबल होता है। प्लग का नहीं है, प्लग में सिर्फ एक ट्रायंगल होता है और उसके ऊपर ये टी नहीं बना होता। डबल थ्रेडेड प्लग नहीं है। हम डबल थ्रेडेड प्लग ऐसा कोई नाम नहीं होता है जिसको हम लगाते हैं। ये टी भी नहीं है, हालांकि आपको बीच में टी जैसी कोई चीज़ लग रही होगी, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया टी जॉइंट का सिंबल कैसा होता है। ये ग्लोब वाल्व है। ग्लोब वाल्व होती है जिसमें लिक्विड सीधी डायरेक्शन में जाता है। एक राइट एंगल वाल्व होती है जिसमें लिक्विड को 90 डिग्री पे मोड़ दिया जाता है उसके फ्लो को। तो फिलहाल जो आपके सिंबल सामने हैं
उसमें पाइपलाइन से जो पानी आ रहा है वो वाल्व के बाद भी सीधी रेखा में ही जा रहा है, इसलिए इसको ग्लोब वाल्व कहा गया है। और बीच में इस सिंबल का मतलब है ये कोई वाल्व है। सो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स, यह प्रतीक दर्शाता है, ये है आपका कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर, तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्लग ये कॉनिकल होता, मतलब प्लग इस शेप का होता और आगे उसमें थ्रेडिड वाला सिंबल एक तरफ ज़रूर दिया होता है, क्योंकि प्लग में हमेशा एक्सटर्नल डायमीटर पे चूड़ियाँ कटी होती हैं, वो पाइप के इंटरनल चूड़ियों में जाकर फिट होता है और उस पाइप को बंद कर देता है। फ्लैंज्ड पाइपलाइन, ये फ्लैंज्ड पाइपलाइन नहीं है। फ्लैंज्ड पाइपलाइन को दिखाने के लिए हमें डबल लाइन दिखानी पड़ती है। कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर, ऑप्शन सी सही है। ये कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर का सिंबल है। अगर ड्राइंग में किसी पाइपलाइन के बीच में ये दिखाया हुआ है तो इसका मतलब ये है पीछे से पाइपलाइन बड़े व्यास की आ रही थी, इस रिड्यूसर के बाद हमने उस पाइपलाइन को आगे छोटा व्यास करके भेजा है। इसेंट्रिक रिड्यूसर ये नहीं है, क्योंकि दोनों आप अगर इनलेट पे और आउटलेट पे देखें तो दोनों एक्सिस एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसलिए इन्हें कॉन्सेंट्रिक, मतलब जिसका सेंटर एक ही हो इनलेट पे और आउटलेट पे, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक। और इसेंट्रिक उसे कहेंगे जिसके सेंटर अलग अलग हों, ऑफसेट हों। इनलेट पे अलग सेंटर लाइन होगी और आउटलेट पर अलग सेंटर लाइन होगी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किल इन द सिंबल रिप्रेजेंट्स, प्रतीक में वृत्त दर्शाता है। इस प्रतीक में आपको पहले वाले चित्र में जो एक सर्किल जैसा दिखाई दे रहा है, हमसे पूछा जा रहा है सवाल में कि ये सर्किल क्या दिखा रहा है। ये जो साइड में आपको चित्र दिखाई दे रखा है वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इसमें ऐड कर दिया। क्वेश्चन में खाली इतना भी अगर पूछ लें तो हमें पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है। अब आप इन दोनों चित्रों को कंपेयर करें। ये वाली जो लाइन है वो ये प्रदर्शित हो रही है, उसके बाद एक लाइन यहाँ से नीचे जा रही होगी जो हमें इस व्यू में नहीं दिख रही, वो इस व्यू में दिख रही है। मतलब हम अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो ये वाली लाइन हमें नीचे जाते हुए नहीं दिखाई देगी ना। और फिर इस लाइन के तुरंत बाद नीचे से 90 डिग्री पे हमें ये वाली लाइन बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है, जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है। आई होप आप समझ रहे होंगे इस ड्राइंग को। ये जो एल शेप की पहले चित्र में ड्राइंग है वो उसी की ड्राइंग है जो आपको आइसोमेट्रिक व्यू बी में दिखाया हुआ है। बस फ़र्क क्या है कि हम इसको यहाँ से देख रहे हैं तो हमें ये ऐसी दिखाई देगी, नीचे जाती हुई पाइपलाइन हमें इस वाले व्यू में नहीं दिखाई दे रही है। आप बात समझ गए मेरी? चलिए, यहाँ तक बात समझने के बाद अब मानते हैं इस बात को कि जब ये 90 डिग्री पे मुड़ी है तो ऊपर और नीचे कोई एल्बो लग रही होगी। नीचे वाली एल्बो तो हमें इस व्यू में नहीं दिखाई देगी, जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है। हमें तो ऊपर वाली एल्बो दिखाई देगी, तो नीचे वाली तो उसके पीछे छुप जाएगी ना इस व्यू में। तो अब इस सर्किल का क्या मतलब है? इस सर्किल को अगर आप गौर से देखो तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है वहाँ से इस सर्किल को काट दिया गया, मतलब पूरा सर्किल नहीं बनाया गया, वहाँ से इस सर्किल को मिटा दिया गया है। इसका क्या मतलब है कि ये पाइपलाइन ऊपर है और जो भी ये चीज़ लगी हुई है 90 डिग्री की एल्बो वो इस पाइपलाइन के नीचे की तरफ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडरलाइन 90 डिग्री एल्बो, यानी कि ये एल्बो जो है पाइप को नीचे की तरफ मोड़ रही है। अगर ये सर्किल पूरा होता तो ये हमें ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही होती, तब हमें वो वाला पूरा पाइप फिटिंग दिखाई दे जाती ना, तब हम इसको कहते ओवरलाइन 90 डिग्री एल्बो। फिलहाल जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है इसका सही उत्तर है अंडरलाइन, मतलब लाइन के नीचे जा रहा है एल्बो, उसको क्या कहेंगे? अंडरलाइन 90 डिग्री एल्बो। ऑप्शन ए सही है। ये रोटरी वॉल्व नहीं है और ये एक्सटर्नल थ्रेड का भी सिंबल ये नहीं है। आज के 10 क्वेश्चंस में ये लास्ट क्वेश्चन है। दिस सिंबल मीन्स, अगर आपको किसी पाइपलाइन की लाइन डायग्राम में या असेंबली ड्राइंग में या लेआउट ड्राइंग में ये प्रतीक कहीं दिखाई दे रहा हो, और ये सारे प्रतीक आपको ड्राइंग में ही दिखाई देते हैं। थ्योरी में तो हम आपको उसका चित्र बना के, एक 3D चित्र बना के दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं तो वो चित्र बनाना बहुत देर का काम है और चित्र हम बनाते भी नहीं हैं। हम सिंबल्स और साइंस से रिप्रेजेंट करते हैं पूरी ड्राइंग को। तो अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये वाला सिंबल आपको दिखाई दे रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पर आके पाइपलाइन ख़त्म हो गई है, इसके बाद पाइपलाइन आगे नहीं जा रही। यहाँ पर आप प्लग लगा दो या कैप लगा दो, इस पाइपलाइन को बंद करना चाहो बंद कर दो, या जिसकी भी जिम्मेदारी होगी वो बंद करने की। हो सकता है पाइपलाइन बिछाने की जिम्मेदारी एक कॉन्ट्रैक्टर की हो और उसके बाद फिटिंग लगाने की दूसरे कॉन्ट्रैक्टर की हो या डिपार्टमेंट की हो। तो ड्राइंग में इस सिंबल का मतलब होता है कि पाइपलाइन इसके बाद एंड हो रही है। ऑप्शन बी सही है, एंड ऑफ पाइपलाइन। पहला ऑप्शन है नॉट इन पाइपलाइन, गांठ नहीं लगाते हम पाइपलाइन के अंदर। नॉट मतलब होता है गांठ लगाना।
तो ये ऑप्शन गलत है। बेंड इन पाइपलाइन, अगर 90 डिग्री का बेंड है, 45 डिग्री का बेंड है, 60 डिग्री का बेंड है, तो हम बेंड को अलग तरीके से दर्शाते हैं, वो हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। और आखिरी ऑप्शन नन तो फिर गलत हो ही गया जब हमें एक आंसर सही मिल गया। तो बच्चों ये थे आज के इस मॉड्यूल के, जिस मॉड्यूल का नाम है पाइप एंड पाइप फिटिंग के इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित कुछ संभावित सवाल जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आपको थ्योरी के ही सवालों को इंजीनियरिंग ड्राइंग के सवाल को बना के पूछ लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के सवाल 6 कौन से हैं। लेकिन ये जो हम बना रहे हैं वीडियो, इसके 2 पर्पज़ हैं। पहला ये कि आपको कैसे सवाल आएंगे, अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग के सवाल आने ही हैं तो वो ऐसे आने वाले हैं, तो इसलिए आपकी तैयारी हो जाए और आपको डर लगना बंद हो जाए। और दूसरा, परीक्षाओं के बाद भी तो एक लाइफ है। हमारा लक्ष्य आपको परीक्षाओं के बाद सफल करवाना है। तो जुड़े रहें इस चैनल के साथ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने साथियों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का लाभ हो सके परीक्षाओं से पहले। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड बाय।